Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand verb or action words or doing words in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम डूइंग वर्ड्स या फिर उनको कहें एक्शन वर्ड्स या फिर हम उनका नाम दे सकते हैं वर्ब, उसको सीखने वाले हैं. बहुत ही इजी है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और फिर इन वर्ड्स को रीड करना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर इज प्ले. प्ले का मतलब खेलना. सेकेंड पिक्चर इज ईट. ईट का मतलब खाना. थर्ड इज रीड. रीड का मतलब पढ़ना. और फिर ये क्या है, जंप. जंप का मतलब उछलना. एंड फ्लाई. फ्लाई का मतलब उड़ना. तो अभी जो हमने पिक्स देखी उसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. जैसे कि मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूं. आई एम सेइंग और आई एम टेलिंग यू एंड आई एम टीचिंग यू, है ना. और आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, यानी सुनना. तो आप कोई ना कोई तो एक्शन कर ही रहे हैं ना. तो इसी तरह से यहाँ पर भी इन पिक्स में कुछ एक्शन हो रहे हैं. द वर्ड्स प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. तो ये जो वर्ड्स अभी अभी हमने रीड किए और समझे, ये सारे क्या है, डूइंग वर्ड्स हैं, या इनको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. यानी ये वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई थिंग जो है वो क्या काम कर रहे हैं, तो उनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स. और इसी तरह से जो हमें किसी का नाम बताते हैं वो नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन. देखो है ना आसान, नेमिंग वर्ड्स, नाउन. फिर जो नाउन के प्लेस पर हम यूज करते हैं प्रोनाउंस, और जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव. और आज हम समझ रहे हैं डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, जिनको हम आगे जाके क्लासेस में वर्ब भी कहेंगे, VERB वर्ब कहेंगे. तो अभी से आप इसको अच्छे से सीख लें. मैं इसको बार बार अब डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड नहीं कहूँगा बल्कि वर्ब कहूँगा. तो वर्ब का मतलब डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कलर द वर्ब्स. वर्ब का मतलब डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें से आपको एक्शन वर्ड पहचानने हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे. जैसे कट. कट का मतलब काटना, ये एक एक्शन वर्ड है ना. प्रे. प्रे का मतलब प्रार्थना करना. तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन हम इनको अभी डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे. सन. सन का मतलब सूरज. क्या कोई ये एक्शन वर्ड है? नहीं, इसलिए हमने इसको कलर ही नहीं किया. बेबी. बेबी मतलब बच्चा. तो क्या वो एक एक्शन वर्ड है? नहीं. फाइट. आप लोग फाइट करते हैं ना क्लास में, या घर में भी करते होंगे, तो फाइट भी एक एक्शन वर्ड है, लड़ना. लव मतलब प्यार करना, जैसे कि मम्मी आपको लव करती हैं, पापा आपको लव करते हैं. फ्रेंड. क्या ये कोई एक्शन वर्ड है? नो, इसलिए हमने इसको कलर भी नहीं किया. रन. रन का मतलब दौड़ना, कलर करना है. चाहे तो आप इसको कोई भी कलर कर सकते हैं. ब्यूटीफुल नहीं करना क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड नहीं है. देन गुड. गुड क्या कोई एक्शन वर्ड है? नहीं. टॉक. टॉक का मतलब बात करना. पेंट का मतलब पेंट करना. फिर पैरेट नहीं है, इसलिए इसको कलर भी नहीं किया. आस्क का मतलब होता है पूछना. ट्री, इसलिए मैंने देखो आस्क का मतलब पूछना, एक एक्शन वर्ड है, इसलिए मैंने इसको येलो कर दिया. फिर ट्री तो एक पेड़ होता है, क्या वो एक्शन वर्ड होता है? नहीं. ड्रॉ का मतलब ड्राइंग करना, वो एक एक्शन वर्ड है. क्राई का मतलब रोना, वो भी एक्शन वर्ड है. स्विम का मतलब तैरना, वो भी एक्शन वर्ड है, इसलिए इन सबको येलो हाईलाइट किया. रीड का मतलब पढ़ना, वो भी एक्शन वर्ड है. डॉग नहीं है. लीफ का मतलब पत्ती नहीं है. फ्लावर का मतलब फूल नहीं है. कैरी का मतलब उठाना, ये तो एक है उठाना, इसमें एक्शन है. स्वीट नहीं है. बॉल नहीं है. राइट का मतलब लिखना और स्लीप का मतलब सोना. तो इस तरह से जो जो एक्शन वर्ड हैं उसको आप, मैंने येलो हाईलाइट किया, आप कोई और भी कलर कर सकते हैं. तो उससे क्या निकल के सामने आया, देखिए
एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। अब आप इसका नाम याद कर लें कि हम एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपको वर्ब को केवल अंडरलाइन करना है। जैसे द विंड ब्लोज, तो ब्लोज क्या है, हवा बहती है, तो ये एक एक्शन वर्ड हुआ। अ डक स्विम्स, एक डक तैरती है, तो तैरना क्या है, वर्ब है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, तो चमकना एक एक्शन वर्ड है, इसलिए शाइन को हमने अंडरलाइन किया। फिर है मम्मी कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है, तो पकाना इज द एक्शन वर्ड, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। है ना बहुत इजी सा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ब्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स किससे भरने हैं, वर्ब से भरने हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स है, उसमें से आपको वर्ड को चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। बहुत इजी है। सबसे पहले वी डैश इन द पार्क, हम पार्क में क्या करते हैं, प्ले, तो वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं, तो खेलना इज एन एक्शन वर्ड। ओके। फिर सेकंड इज आई डैश विद अ पेन, पेन से क्या करोगे, राइट करोगे ना, लिखोगे, तो राइट हमने लिख दिया, आई राइट विद अ पेन। फिर इसके बाद है आई डैश इन हिज बेड, मैं उसके बेड में क्या करूंगा, भाई सोऊंगा, और क्या करूंगा, बेड में तो सोते ही हैं, तो हमने लिख दिया स्लीप, आई स्लीप इन हिज बेड, यानी मैं उसके बेड में सोता हूं। फिर वी डैश विद अ स्पून, स्पून से हम क्या करते हैं, हम भाई खाना ही खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वी ईट विद अ स्पून, यानी हम जो है स्पून के साथ खाना खाते हैं। उसके बाद है दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे, अब टेम्पल में क्या करेंगे, जाएंगे ना, तो यहां पर आ जाएगा गो, दे गो टू द टेम्पल एवरी डे, यानी वे एक से ज्यादा जने हैं, वे मंदिर रोज जाते हैं। उसके बाद एफ दे डैश पपेट्स, पपेट्स को क्या करेंगे, बनाएंगे, पपेट्स बनाते हैं ना, दे मेक पपेट्स, यानी वे पपेट्स बनाते हैं, यानी कठपुतलियां बनाते हैं। और उसके बाद है आई डैश इन माई चेयर, चेयर पे क्या करते हो आप, बैठते हैं, तो आई सिट इन माई चेयर, यानी मैं अपनी चेयर पर बैठता हूं। और उसके बाद लास्ट में आई डैश विद माई हैंड्स, यानी आई क्लैप विद माई हैंड्स, हैंड से हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं ना, क्लैपिंग करते हैं, वही आई क्लैप विद माई हैंड्स, यानी मैं अपने हाथों से क्लैप करता हूं, ताली बजाता हूं। बहुत आसान सी वर्कशीट है या नहीं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिस पर आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, और उसका लिंक, उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, वहां पर कोई क्लास नहीं होती, लेकिन सारे लिंक्स आपको वीडियो के एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, अरे भाई लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी